दोस्तों, आखिर ये लोहा बनता कैसे है? क्या लोहा सीधा जमीन से निकलता है या इसे बनाना पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में लोहे के स्क्रैप से सरिये, पाइप और आई बीम से लेकर घरों के छतों में इस्तेमाल होने वाले टिन शेड को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। ये लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप से भरी इस ट्रॉली को एक बड़ी सी फर्नेस तक लाया जाता है। यहाँ इस ट्रॉली से ये स्क्रैप को काफी सावधानी से इस फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्नेस लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। इसमें फर्नेस के अंदर इस स्क्रैप को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद अब ये स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है। तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहां से इस लिक्विड को इन मोल्ड्स में डाला जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन सभी मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद से इन मोल्ड से रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने के बाद एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बीम्स की मदद से ही लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब लोहे के इन बीम्स से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहां से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाया जाता है, जहां इन बीम्स को 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है तो इन बीम्स को एक एक करके बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहां से ये बीम आगे लगी मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की सही लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतले और लंबे हो जाते हैं। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी उसमें छोटी डाई डाल दी जाती है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजारकर ये लोहे के रॉड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेसर के लिए लाया जाता है। यहाँ इनको सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है, जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है, जहां ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है, क्योंकि इस तरह से काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से घरों पर लगने वाले टिन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं। स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह की स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है। यहाँ इस मेटल प्लेट को 2 रोलर के बीच से प्रेस करते हुए गुजारा जाता है, जिससे यह प्लेट लंबी और पतली होती जाती है। इस तरह से इस प्लेट को कम वेयर की मदद से बार बार इस रोलिंग डाई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इस प्लेट की थिकनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस स्टील को कोल में लपेटकर रोल करते हुए इस प्रेस इन रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये शीट अपनी आइडल थिकनेस तक नहीं पहुंचाती। जब ये शीट पूरी तरह से अपने आइडल फिटनेस तक पहुंच जाती है तो फिर इस शीट को आगे की तरफ एक कोयल बना दिया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील कोयल को एक मशीन में सेट करके इसकी शीट की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके बाद ये स्टील की चमकदार शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है।